हाँ। ओ हाँ, हमें 2 दिन में असाइनमेंट देना है ना। ओके, थैंक यू, बाय। असाइनमेंट देना है हमें 2 दिन में, करने में तो 1 दिन से भी कम लगेगा। बाद में करूँगी। 1 दिन बाकी है असाइनमेंट देने में, बट ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बाद में करूँगी। अब तो सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 2 घंटे में तो हो जाना चाहिए, राइट? 2 घंटे में हो जाएगा। I'll watch a movie now. After all, अपना माइंड तो फ्रेश करना पड़ेगा ना काम करने के पहले। या I'll watch a movie. ओह नो, अब तो सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं। ओहो, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। काश पहले कर ली होती मैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रेयांका एंड वेलकम टू ब्रेन्स वंडर। आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में और हम ये समझेंगे कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई काम मिलता है और हम उससे डीले या अवॉइड करते रहते हैं, तब तक जब तक उस काम को करने का एंड मोमेंट ना आ जाए, ये भी जानते हुए कि हमें बाद में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हम उसे प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम काम ही नहीं करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन में एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि जो भी काम है हम उसे बाद में करेंगे। ऑनेस्टली हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन हैबिचुअल हो सकता है, यानी कि हमें हैबिट हो गया है किसी भी काम को लास्ट मोमेंट में ही करने का, या फिर इंटेंशनल हो सकता है, यानी कि हम जानबूझकर किसी काम को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि शायद हमें वो काम करना अच्छा नहीं लग रहा हो या हमें कोई और काम करने का मन हो। वेल दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस दोनों अलग चीज़ें होती हैं। लेजीनेस में हमारा एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि हम अपने काम को करते ही नहीं हैं और अगर नहीं भी कर पाए तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन हम बस शायद उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या हम उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन से हमें ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है, यानी कि हम किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं और अगर हम उस काम को जैसे तैसे कर भी ले तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम सब क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, आपने लोगों के मुंह से कई बार सुना होगा कि अब उनमें कोई काम को पूरा करने का मोटिवेशन नहीं रहा। वेल, मोटिवेशन हमारे अंदर का एक ऐसा डिज़ायर होता है जो हमारे नीड्स, गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन के साथ हम बात करेंगे विल पावर के बारे में। जब हमारा विल पावर कम हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हमारा विल पावर और हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं होता है, अक्सर हम तभी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नंबर 2, फोकसिंग मोर ऑन इमीडिएट रिवॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें इमीडिएटली बेटर फील करा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि 2 वीक बाद हमारा एक बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन अभी 2 वीक के टाइम तक आज अगर मैं वीडियो गेम खेल लूँ तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो हम अपने आज की खुशी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और अपने फ्यूचर गोल्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। इससे हम ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस। वेल, जब हम अपने फोकस और कंसंट्रेशन को अपने काम से हटाकर दूसरी चीज़ों में लगा देते हैं, तब वो डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी काम को करने के लिए बैठते हैं
तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होते ही हैं जो आपका अटेंशन ले जाती है और आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल रिंग होती है। अब मैं अपने फ़ोन को स्टार्ट कर देती हूँ यूज़ करना और मैसेजेस का रिप्लाई करने लग जाती हूँ और फिर मैं ये सोचने लगती हूँ कि यार अपने पढ़ाई को बाद में कर लूँगी, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन है। बैठे बैठे ये डे ड्रीम करना कि मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, वो भी प्रोक्रास्टिनेशन ही है। नंबर 4, लो सेल्फ कंट्रोल। लो सेल्फ कंट्रोल तब होता है जब हम हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल कम होगा या नहीं होगा तो फिर हम ये कभी इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि हमारा गोल कभी पूरा होगा भी या नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ कई बार फेस किया होगा कि हम घंटों से सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि कुछ मिनटों में अपना काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेट भी करने लग जाते हैं। नंबर 5, टास्क अवर्जन। टास्क अवर्जन यानी कि आपको कोई ऐसा टास्क या काम मिला है जिसे आप करना ही नहीं चाहते या आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक फ़ोन कॉल करना है ऐसे इंसान को जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब आप घंटों तक प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे क्योंकि आपको उनसे बात ही नहीं करना है। टास्क अवर्जन इसलिए भी होता है क्योंकि हमें वो टास्क पसंद ही नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर वो टास्क काफ़ी बोरिंग है और इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते हैं क्योंकि हमें वो काम करना पसंद ही नहीं है। नंबर 6, परफेक्शनिज्म एंड इनडिसिसिवनेस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका काम एब्सोल्युटली परफेक्ट हो और उनमें कोई फ्लॉज या गलती ना हो। परफेक्शनिज्म एक अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन अगर आप अपने काम को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो गया हो, तब उसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहेंगे। दोस्तों, जब हम टाइमली अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तब भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग में टाइम हमें इसलिए लग सकता है क्योंकि हमारे थॉट्स या एक्शंस हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है या फिर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन से चूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप रिसर्च करेंगे, लेकिन आप एक टॉपिक ही चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए टॉपिक के बारे में सोचते सोचते आप टाइम वेस्ट कर देते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप या फिर लोग क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? अपने रीजंस और व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को आखिर रोका कैसे जाए। आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं उसे लाइक या हार्ट देना ना भूलें और ब्रेन्स वंडर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।